आज मैं तुम्हें अपना बुक का कलेक्शन दिखाऊंगी, जो जो मेरे पास बुक अवेलेबल है, कंपटीशन की भी और नॉन कंपटीशन जो हम अदरवाइज ऐसी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी सारी मेरी बुक्स हैं, जितना भी मेरा कलेक्शन है, जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं, उन सब का। ठीक है, तो कुछ बुकें जो मेरे पास अभी हैं, ये देखो। ज़्यादातर मेरे पास उपन्यास रखे हुए हैं, जितने भी हैं ये सारे उपन्यास हैं। इधर भी कुछ मेरे पास उपन्यास रखे हुए हैं अभी, जैसे कि ये भी उपन्यास, इसमें से कुछ कुछ मेरे पास उपन्यास रखे हुए हैं और हिस्ट्री से रिलेट हैं। तुम अपने इसमें से नोट्स भी बना सकते हो, पढ़ के नोट्स बना सकते हो, है ना। राग दरबारी ये उपन्यास है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बस लेके खरीद के रख लिया है, पर पढ़ेंगे एक टाइम। ये तमस है, ठीक है। और मैला आंचल, ये ब्राह्मण की बेटी, प्रोफेसर की डायरी, 12th फेल, निर्मला, गुनाहों का देवता। इस बुक के बारे में बहुत सुना है मैंने, बहुत जनों का रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है इसके बारे में। और ये है हमारी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की झूठन, जो इनके 2 पार्ट हैं। एक ये वाला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये पहला पार्ट है। ये पहला है, ठीक है। फिर ये मुंशी प्रेमचंद जी की गोदाम, और मानव कौर जी की बहुत दूर कितना दूर होता है, और हमारे दुबे प्रकाश दुबे जी, इनके मेरे पास कम से कम 2-3 बुक रखी होंगी, आई थिंक 2-3 बुक, जो कि मैंने इसमें से एक पढ़ी हुई है। इस बुक के बारे में मैंने बहुत सुना है। जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, अभी इनकी डेथ हो गई है। बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। ये दुबे प्रकाश दुबे जी की, ये मेरे पास इनकी 3 बुक हैं। एक मुसाफिर कैफ़े, और अक्टूबर जंक्शन, और एक और है यार पापा, है ना। और ये है अंबेडकर दलित और स्त्री प्रश्न। ये एना फ्रैंक की बहुत अच्छी बुक है। इनके इस बुक के बारे में मैंने बहुत सुना है। यहूदी जो हिटलर के शासन में इनके साथ, यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ है, इन्होंने इसमें पत्र लिखे हुए हैं। इस बुक में उनके ज़्यादातर पत्र ही लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कैसे किसी किसी स्थिति में कैसे कैसे माहौल में जीना सीखा। और सबसे कम उम्र में जो डेथ हो गई थी, सबसे कम उम्र वाली लेखिका यही है, एना फ्रैंक की, आई थिंक। मुझे इतना ही पता है इनके बारे में। और यह है, इस बुक को तो हर किसी को पढ़नी ही चाहिए। ये मेरा सजेशन है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। अभी फिलहाल मैंने नहीं पढ़ी है, पर मैं बोलूँगी कि हर किसी को पढ़नी चाहिए ये। और रावण सॉरी अमीश जी ने लिखी है, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, पढ़ के देखेंगे। कोशिश से कोहिनूर, ये बुक भी हर किसी पढ़नी ही चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। मैंने कुछ पढ़ी है इसमें जो हमारे थॉमस एल्वा एडिसन होते हैं, उनके बारे में पढ़ा है। एक्चुअली ये बुक, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं ना, कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत बेस्ट बुक है। और मीरा आर्य जिन्होंने, और जी ये हमारी 3 बुक पेरियाल जी की, ईवी स्वामी जी की है ये। बहुत अच्छे, इनके बारे में मैंने बहुत सुना था, मैंने सोचा यार ले ही लेते हैं। ठीक है, इनकी 3 बुक हैं मेरे पास। और फिर आती है हमारी आज़ादी की कहानी, है ना, आज़ादी की कहानी। फिर इंदिरा गांधी जी की है मेरे पास। भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत शूद्रों का होगा, ये भी है। ये किशन पटनायक जी की है, वे 15 दिन आज़ादी वाले, है ना। ये बाबा साहब जी की है, ये सुभाष चंद्र बोस जी की है, ये हमारे कबीरदास जी हैं, ठीक है। और सबके इन्फ्लुएंसर जो हैं हमारे भगत सिंह जी, इनकी मेरे पास आई थिंक 3 बुक हैं, और सेम ही बुक हैं, कोई सी भी पढ़ लो, तुम्हें एक ही चीज़। इन बुक में जितने भी बुक लोगे उनके, मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एथिस्ट वाले जो बुक्स हैं, इसमें सबका एक ही कहना है। बस थोड़ी सी लेखक थोड़े अलग अलग लिख देते हैं, पर बात लास्ट में बात एक ही निकल कर आती है, ठीक है। ये है। और बाकी हमारी डार्क साइकोलॉजी, इसे भी पढ़ लो तो ज़्यादा बेस्ट है। अपने हर विचार पर न करें विश्वास, ये। और स्वामी विवेकानंद,
ये हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, ठीक है। फिर ये आती है हमारी नेहरू के बाद भारत, गांधी के बाद भारत। फिर ये आ जाती है हमारी मनुस्मृति। ये तो हर औरत को पढ़नी ही चाहिए, ओबियसली सी बात है, क्यों इतना इसका बहिष्कार होता है। मैंने खरीदी थी पढ़ने के लिए, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको जला के फेंक दूंगी। मैंने पैसे खर्च किए हैं भाई, मैं इसको जला के क्यों फेंकूंगी, मैं तो उसे पढ़ूंगी, ओबियसली सी बात है। फिर आ जाता है हमारे सूफी का संसार, ठीक है। ये गांधी जी की है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इनके बारे में तो हर कोई जानता है, महान पुरुष, ठीक है। और जी बाकी ये तो हो गई हमारी ये बुक। और भी हैं मेरे पास बुक। ये मेरे पास नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, जो मैंने बनाए थे। कुछ ऐसे नोट्स मैंने पन्नों पर बनाए थे जो कि मुझे अभी ने प्रॉपर लिखने हैं कॉपी में। ये बाकी के जितने भी ये सारे नोट्स हैं, ये इसमें भी नोट्स बना के रख रखे थे। ये है, इसमें भी नोट्स हैं। ये देखो ये नोट्स हैं, इसमें भी बने हुए हैं। ये जितने भी ये सारे के सारे ये नोट्स, इसमें से कुछ खाली हैं, इसमें से कुछ भरी हुई है ना, जो कि अभी मुझे नोट्स बनाने हैं। और ये है हमारी छोटे बच्चों वाली हिंदी व्याकरण, ठीक है ना। इसमें से भी कुछ पढ़ के हमें नोट्स बनाने होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी बचा के रख रखा है। और ये है मेरी इसी टेट प्रिपरेशन, इसमें सोल्व पेपर्स हैं सारे के सारे, जो हम खुद सोल्व करके इन पे क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन भी इस बुक में लिखा है। इस बुक के बारे में मैंने बहुत सुना है, यूथ वाली है, आज यूथ की जो देते हैं उनकी है, बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत बिकता भी है, बहुत बिकती है ये बुक। और ये है मेरी डायरी, है ना। डायरी तो हर किसी के पास होनी चाहिए, ये मैंने लिखी हुई है, इसमें कुछ लिखा हुआ है मैंने, जो नोट्स के तौर पर ही समझ लो उसे, नोट्स की तरह ही, वो मैंने इसको अलग से बनाया हुआ है जो, ठीक है। और ये है हमारी खान सर जी की इतिहास, इसमें इनके जब क्लास लेती हूँ तो इसमें से भी कुछ देख लेती हूँ, नोट्स बनाती हूँ जब, और अलग से इसको पढ़कर भी बना लेती हूँ। और ऑनलाइन क्लास भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, है ना। और आते हैं अब इस सेक्शन में, ये वाला सेक्शन है, ये है हमारी चाणक्य नीति, ये इंग्लिश ग्रामर है। और जी ये बुक्स हैं मेरी, एक मिनट प्रॉपर दिखाते हैं, हाँ, ये टाइम मेजरमेंट, कलेक्टर साहिबा, और कौन जात हो भाई, बुद्ध की कहानियाँ, ठीक है। और जी इसमें और भी है मेरे पास, यह है महान सिकंदर, बुद्ध, सावित्रीबाई फूले, गुलामगिरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है, पूना पैक्ट है, ठीक है ना। ये भी गांधी वो बाबा साहब जी की है। और इसके बाद मेरे पास सारी हैं मेरे कंपटीशन से रिलेटेड, जो मैंने बीएड में पढ़ी थी, और सारी कुछ 12th की भी हैं, जो बहुत इसमें अच्छे से बताया गया ना, तो मैंने वो भी संभाल के रख रखी थी। ये अधिगम करता, ठीक है ना, ये मैंने बीएड में पढ़ी थी, तो ये उसकी है। और ये भी, ये समावेशी, ये, और ये भी है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेट है ये सारी। ये सारा बीएड में ही पढ़ा था हमने सारा कुछ। और एक हमारा आता है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ये भी ऑनलाइन मंगाई थी ये हमने। अब लाइब्रेरी से हमें मिल तो जाती थी ये बुकें, हमें लाइब्रेरी से मिल जाती थी, पर वो रखने के लिए नहीं देते थे हमको, तो मैंने इनको ऑनलाइन ही मंगा लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नोट्स बनाने के तौर पर मिल सकती है ना। अब आता है हमारा ये जो हमने 12th में पढ़ी थी। 12th में ये जो बुक हमें मिलती थी,
तो ये इतिहास है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद अब भी पढ़नी चाहिए और बहुत पढ़ाते भी हैं, है ना। तो हम इन बुक के ज़रिए नोट्स बना सकते हैं। और ये मेरी बीएड की है, पर ये है हमारी ये भी मेरी 12th की है, और ये भी मेरी 12th की इतिहास, ये वाला 1526 ईस्वी से अब तक, ठीक है। ये तो बहुत पुराना है, अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। और ये आदिकाल से है, 1526 ईस्वी, ठीक है ना। और ये है हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास। जब ये अकेली इतनी मोटी है, ये देखो इतनी, बहुत बेहतरीन। चलो भाई, आज मैंने तुम्हें अपना बुक का कलेक्शन दिखाई दिया है, सारा बिखर गया है, अब इसको समेट देते हैं। बस तुम्हें दिखाने के लिए अपना बुक्स का सारा कलेक्शन मैंने निकाला था। छोटी सी जगह है इस रूम में, इतना कभी बड़ा होगा ना तो तब दिखाएंगे तुम्हें अच्छे से कि सारा रख रुकू के। अभी मुझे और भी बुक्स लेनी है जो शायद मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, तो जोन सी अच्छी लगेगी पढ़ के हम उनको रिव्यू दे देंगे। सबसे पहले तो हमें लगता है कि उपन्यास पढ़ना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, ठीक है। और चाहो तो तुम दुबे प्रकाश दुबे जी का भी पढ़ सकते हो, है ना। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं और मुझे लगता है पढ़ना भी चाहिए। ग्रामों का देवता के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो उसे तो मैं डेफिनेटली पढ़ने ही वाली हूँ। चलो तो भैया, आज के लिए इतना ही काफ़ी।